माँ आदिशक्ति श्रीनेत कुलदेवी भवानी जी, भगवान श्री हरि विष्णु और माँ तुलसी का विवाह। शुभ विवाह 2 नवंबर 2025 दिन मंगलवार। श्री हरि विष्णु और माँ तुलसी का दिव्य मिलन धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि पवित्रता, त्याग और भक्ति का प्रतीक है। इसके पीछे एक सर्वविदित कथा है। समुद्र का एक पुत्र था जिसका नाम जालंधर था। वह असुर था। उसकी पत्नी वृंदा, जो भगवान श्री हरि की महान भक्त थी, अपने पतिव्रत धर्म से इतनी शक्तिशाली थी कि देवता भी जालंधर को पराजित करने में असमर्थ थे। देवताओं ने भगवान श्री हरि की शरण ली तो भगवान श्री हरि ने जालंधर का रूप धारण कर वृंदा की पतिव्रता धर्म की परीक्षा ली। वृंदा ने श्री हरि को अपना पति समझ लिया और इसी असमंजस में कुछ समय पश्चात जालंधर, जो देवता चाहते थे कि मारा जाए, वो वास्तविकता में मारा गया। वृंदा को जब यह सत्य का ज्ञान हुआ तो वृंदा ने भगवान श्री हरि को श्राप दिया कि जाइए, आप भी पत्थर के हो जाइए। यह श्राप ही शालिग्राम रूप की उत्पत्ति है। वृंदा ने अपना शरीर त्याग के धरती पर तुलसी के रूप में जन्म लिया। तब भगवान श्री हरि ने कहा, हे तुलसी, तुम सदा मेरे लिए प्रिय रहोगी और प्रत्येक वर्ष मैं तुमसे विवाह करूंगा। इसलिए हर वर्ष तुलसी विवाह का पवित्र पावन पर्व मनाया जाता है। हम तुलसी विवाह करते हुए केवल पूजन नहीं करते बल्कि समाज सेवा के प्रति हमें अमूल्य अवसर प्राप्त होता है। जय शालिग्राम, जय तुलसी मैया। तुलसी का विवाह और देवउठनी एकादशी में गहरा संबंध है। देवउठनी एकादशी, जिसे प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं, कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। यह भगवान श्री हरि के 4 महीने के चातुर्मास निद्रा से जागने का प्रतीक है। चातुर्मास क्या है? हिंदू धर्म में यह एक पवित्र काल है जो आषाढ़ शुक्ल एकादशी देवशयनी एकादशी से शुरू होकर के कार्तिक शुक्ल एकादशी देवउठनी एकादशी तक 4 महीनों का होता है। इस दौरान भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में लीन रहते हैं। माता तुलसी का विवाह इसी दिन या अगले दिन द्वादशी तिथि पर किया जाता है। धार्मिक महत्व: एकादशी पर भगवान विष्णु जागते हैं, जिससे शुभ कार्यों जैसे विवाह का आरंभ होता है। तुलसी विवाह इसी जागरण का हिस्सा है। जो तुलसी लक्ष्मी का अवतार है और शालिग्राम विष्णु का रूप का प्रतीकात्मक विवाह है। यह विवाह मौसम की शुरुआत का संकेत देता है। तुलसी विवाह करने से कन्यादान जैसा पुण्य मिलता है।